नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 41 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधियाँ इनके हाथ की उंगलियों पर हैं, क्या क्या इनके पर्व कहते हैं, क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, वर्तमान की क्या स्थिति है उसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव अवश्य आता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को और व्यक्तियों के अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत को करने के बाद ये लोग सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसा इनके साथ में अवश्य व्यतीत होता है। पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक तरह एक ज्वार भाटा जैसा चिन्ह बना हुआ है आपकी कनिष्ठ उंगली पर, यानी ये अपने आप में कोई ज़्यादा खराब नहीं है, इसको सही बोल सकते हैं। मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है, अपने दिमाग से कहीं से भी डिस्टर्ब होने की कोई भी रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आती। सेकंड पर्व व्यवहार का पर्व होता है, उस पर रेखाएं यदि माइनस लग जाएं तो व्यक्ति दूसरे के साथ अपने व्यवहार की भाषा से दूसरों को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, कभी कभी स्वयं उग्र हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लग रहा है हल्का सा, लेकिन कोई ऐसा कठोर व्यवहार नहीं है। तीसरे पर्व पर बिल्कुल एकदम समानांतर रेखाएं हैं, कोई भी यहाँ पर राहु रेखा अगर नहीं है। कुल मिलाकर आपके पास धन के नित्य आगमन को दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके इस उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन में यश सम्मान के लिए चक्र का चिन्ह मौजूद है, ग्रहण शक्ति अच्छी है, ऊर्जा अच्छी है, किसी प्रकार का बीपी का रोग नहीं है, कोई दुर्घटना का संकेत नहीं है, कोई आंखों के रोग नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व को देखता हूँ। सेकंड पर्व पर माइनस रेखाओं का लगना व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ की प्राप्ति ना होना, तो ये उस प्रकार का है। साथ ही साथ जहाँ कार्यालय जिस चीज़ में भी है उसके अंदर व्यक्ति का थोड़ा सा एक तरह से सहयोगात्मक रवैया लोगों का आपके साथ में नहीं है। अब बात करता हूं तीसरे पर्व की, यानी कुल मिलाकर पिता से सम्मान की स्थिति। पिता सम्मान वाले हैं, आपके भी सम्मान को किसी प्रकार के नुकसान के संकेत यहाँ पर नहीं है। बात करता हूं इसके बाद में आपकी शनि की उंगली कर। शनि की उंगली पर भी ज्वार भाटा जैसी रेखा है, यानी कुल मिलाकर ठीक है, किसी प्रकार से कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। यहाँ पर किसी भी स्थायी रोग का संकेत देखा जाता है। स्थायी रोग आपके पास वर्तमान में कोई नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा बड़ा चिन्ह नहीं है, हल्का सा कोई ड्रॉनेस अगर छोटी सी है तो बस इसको समझ सकते हैं 5-6 महीने के अंदर कोई आपके पास धन संबंधी संकट आया है और वो 5-6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इसको देखकर बोला जाता है। यहाँ पर थर्ड पर्व यानी परिवार की स्थिति को लेकर के चलना, परिवार का सही तरीके से पालन करना, इस चीज़ के लिए देखा जाता है, ये यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। उससे पहले मैं ही बीच का जो गैप है इसके बारे में बताता हूँ। जब ये गैप व्यक्ति किसी के हाथ के अंदर आता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति पिता की सेवा बुढ़ापे में दूर स्थान पर रहने के कारण या किसी अन्य व्यवस्था के कारण व्यक्ति के जीवन में वो नहीं कर पाता है, ऐसा इनके बीच से माना जाता है। तो ये वो पर यहाँ पर जो छिद्र है इसका मतलब ये है। बात करते हैं इसके बाद में अब आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। तो फर्स्ट पर्व ठीक है, किसी प्रकार का शुगर कोलेस्ट्रॉल का कैसा कोई रोग नहीं है। पत्नी से संबंध के बारे में भी मुझे कोई माइनस रेखा यहाँ पर नहीं लगती देखने में। अगर यह माइनस सेकंड पर्वत पर होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में पत्नी के साथ तालमेल में कमी नजर आती है। यहाँ थर्ड पर्व संतान का सुख सहयोग पूरा तरीके से यहाँ पर आपका नजर आता है। अब बात करूंगा मैं आपके पर्व की, और वो है आपका अंगूठे का प्रथम पर्व। मानसिक अंगूठे का प्रथम पर्व शुक्र होता है, शुक्र संसाधन का पर्व होता है। थोड़ा सा इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये काला सा स्पॉट इस तरह से बन जाता है तो ये आपके जीवन में लग्जरियसता की तरफ आपका आकर्षण को बहुत बढ़ा देता है। यानी व्यक्ति का आकर्षण अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विपरीत लिंग की तरफ भी आकर्षित होगा
या ऐसा कह सकते हैं लग्जीरियस जीवन की तरफ भी ज़्यादा आकर्षित होगा। मानसिक स्थिति से वो किसी भी प्रकार से बस ऐसा ही समझ लीजिए कि लग्जीरियस जीवन की तरफ आकर्षित होता है। यहाँ सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं तर्क शक्ति के लिए जानी जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है, किसी को आराम से कुछ नहीं देते हैं, थोड़ा सा बहस करते हैं, थोड़ा सा भाव तोल कर लेते हैं, उसके बाद किसी चीज़ को करते हैं। थर्ड पर्वत पर थोड़ा सा रेखाएं हैं, संसाधनों के लिए वर्तमान में संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यहाँ पर मुझे वो खड़ी रेखा नहीं मिली जिसके लिए बहुत अच्छे धन के संकेत देखे जाते हैं। यानी इस प्रकार की रेखाएं कुछ ना कुछ यहाँ पर आनी जरूरी है। अगर ये यहाँ पर नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो धन का जो आगमन, जो स्रोत है, उससे कहीं ना कहीं आपकी असंतुष्टि है। और मेरे हिसाब से कहीं भी आपकी असंतुष्टि हो ना हो, लेकिन मेरी संतुष्टि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मुझे वो बुध रेखा यहाँ पर नहीं मिलती है जो बहुत अच्छे स्थायी धन को दिखलाती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में नौकरी परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है, काम में अप डाउन का सामना करना पड़ सकता है, ये यहाँ पर दिखलाने वाले संकेत है। सूर्य पर्व यश मान सम्मान का पर्व है। ऊपर से तो रेखा चली थी, हो सकता है किसी जगह आपने स्थायी जॉब किया हो पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे जाकर रेखाओं का खत्म हो जाना, यानी कि जॉब का छोड़ना, जॉब में परिवर्तन होना, इस तरह का संकेत माना जाता है। तो ये कुछ संकेत मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं मैं मानता हूँ। इससे बदलाव के संकेत मिलते हैं और यश सम्मान कहीं नहीं मिलता, राजनीति में लाभ कहीं नहीं मिलता। जीवन के शुरुआत में जॉब ठीक मिल जाती है, लेकिन फिर उसको व्यक्ति छोड़ देता है। इस तरीके से कई बार इस बातों का संकेत जाना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ भाग्य के पर्व की। शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, सूर्य से शनि पर्व को देखा जाए, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन के लाभ प्राप्त करता है, एक संकेत ऐसा हुआ। दूसरा, ये छोटी छोटी माइनर रेखाएं हैं, अभी इनका मजबूती से बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी मैं कुल मिलाकर कहूँ तो मुझे अभी कहीं भाग्य जैसी जो चीज़ बोलते हैं कि भाई क्या मेरा भाग्य ऊर्जित है, हालांकि आपका कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं भाग्य के हिसाब से अभी आपका हाथ को ऊर्जित नहीं मानता हूँ। आने वाले समय में यहाँ पर रेखाएं खड़ी अच्छी बननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। वहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ स्थिति चतुर्भुज जैसी बनने का प्रयास कर रही है। यानी आपके जीवन के अंदर हो सकता है आप कोई मकान बनाने का प्रयास कर रहे हों या कुछ खरीदने का प्रयास कर रहे हों, वो अभी पूरी तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार का यहाँ पर संकेत है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। इस हाथ की हृदय रेखा कई जगह से जाकर दीप से जैसी स्थिति को बनाने का प्रयास करती है। यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये स्थिति अच्छी नहीं कहलाती है। ये मन के अंदर कहीं ना कहीं निराशा को भरती है। पत्नी के साथ या तो व्यक्ति रहता नहीं है या दूर रहने के कारण व्यक्ति का जो है पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं। इस तरह का यहाँ पर कुछ जाकर लास्ट में भी ये थोड़ा सा हल्का सा दीप बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये अपने आप में कहीं ना कुछ थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना है आपको, और कुल मिलाकर पत्नी के साथ तालमेल में भी ध्यान रखना है आपको। इसको इस प्रकार से बोला जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। छिटक छिटक कर रेखाएं इधर उधर बिखर रही हैं। अभी आपकी जो सार्थक प्रयास हैं वो पूरी स्थिति को नहीं पहुंचे हैं। अभी आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सार्थक प्रयास होते हैं, जिसे कहते हैं भाई हाँ मेरे जीवन की ये स्थिति मुझे प्राप्त हो गई कि मैं आराम से बैठकर खा सकता हूँ, अभी ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती। तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रयास आपके मेरे हिसाब से कम है। चलिए अब बात करूँगा आपकी एक रेखा की, और वो है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। हमने हमेशा कहा कि बुद्धि रेखा यदि पूरे हाथ को पार करके चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश से या दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय कुछ भी करता है। कुल मिलाकर ये रेखा आपकी बहुत बैलेंस है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, तो अपने आप में ठीक है। बुद्धि का सही इस्तेमाल है, किसी पर किस प्रकार का दीप नहीं है कि कोई गलत निर्णय कर जाएंगे। इस पर किसी प्रकार की ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके अनुसार मैं कहता हूँ कि आपको मानसिक प्रॉब्लम का सामना है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इसके लिए जाना जाता है। वहाँ पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। बीच का मंगल पर्वत भी बहुत सुंदर है, ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं होगा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत नीचे का बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई मानसिक रोग नहीं है, कोई अवसाद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई पानी में जाने से व्यक्ति डरता नहीं है। इस तरह का सब चीज़ यहाँ पर कुल मिलाकर अनुकूल है, जो आपको कम से कम रोगों से बचाने के लिए पूरी तरीके से सही है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके पास में मैं बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा यहाँ पर अगर देखते हैं तो कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है व्यावसायिक रूप से। यहाँ चंद्र पर्वत से एक शाखा जाकर मिलती है, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपना भाग्य बनाता है, ऐसी शाखा, तो ये वो सपोर्टिंग रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा पिता से थोड़ा सा सपोर्ट मिला और कुल मिलाकर ये यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं कि 33 से 34 वर्ष के आसपास ये भाग्य रेखा ने यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा का निर्माण हुआ और फिर ये चलती हुई लगातार आगे की तरफ चली गई। यानी आपने हो सकता है कि 33 से 34वें वर्ष के बाद कोई बड़ा परिवर्तन किया हो अपने जीवन में उस आयु के आसपास, और फिर उसके बाद दूसरा परिवर्तन करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए। साथ ही साथ एक सहायक रेखा और चली है जो किसी प्रकार की मुसीबतें आएंगी उनसे आपको निकाल करके ले जाएगी। तो ये आपके पास भाग्य रेखा 2 कर्म रूपी रेखा के रूप में है। अभी ये भाग्य रेखा का पूरा रूप नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्म से अपनी मेहनत से अपने आप को सिद्ध किए हुए हैं। जब भाग साथ जुड़ जाएगा तो आपका नक्शा ही बदल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर एक मंगल रेखा है आपके पास में, वो थोड़ा सा दूर से चलती है। ये व्यक्ति को किसी भी मुसीबत से बचाती है, तो इस आयु के पक्ष में किसी मुसीबत से बचाने वाली रेखा भी आपके पास है। और यहाँ है आपकी आयु रेखा, और ये बहुत अच्छी शुक्र पर्व के अंदर तक जा रही है। कुल मिलाकर 77-78 वर्ष की आयु रेखा, और आपके पास सपोर्टिंग लाइन भी, यानी कि जो आपको हर स्थिति से संभालने वाली हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है, और संसाधनों का पर्व पर कोई ज़्यादा खराबी नज़र नहीं आ रही। सामान्य रूप से जो संसाधन व्यक्ति को रोजाना की आजीविका में चाहिए वो आपके पास में बने हुए हैं। तो आपके सब तरह की बातों को मैंने बीच बीच में पक्ष में बोल दिया है, किस तरह का घटनाक्रम आपके साथ बीतेगा, क्या होगा, कैसा है। तो बहुत आपने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछी है, और वो पूछी है आपने कि कोई लिटिल डिफ़िकल्टी फाइनेंशियल की है इस समय आपके पास, उससे आप निकलने जाते हैं। जिस एज पर मैं देख रहा हूँ उस एज पर आपकी मुझे कहीं से कहीं तक भी, अगर आपकी 41 पे यहाँ काटता हूँ तो ये रेखा थोड़ी डिफ़िकल्टी की दिखाई दी, यानी आयु रेखा पर। लेकिन ऊपर की तरफ भाग्य रेखा पर सपोर्टिंग रेखा थी, यानी जो भी आपकी छोटी मोटी समस्या फाइनेंस की आ गई है ये बहुत ज़्यादा नहीं रुकने वाली है। शनि पर्वत पर भी मैंने देखी थी और शनि उंगली पर भी देखी थी। मैं समझता हूँ इससे अच्छे 8 महीने के अंदर आप निकल जाएं, आपकी ये समस्या समाधान हो जाएगी। बस आप अगर कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप नित्य रोजाना कीजिए। संकट नाशन गणेश स्रोत, जो भी आपकी समस्या है बस इसी स्रोत के पढ़ने से हल हो जाएगी। रतन में आपसे ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप अंगूठी पहन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो आप पन्ना पहन लीजिए और एक आप पहन लीजिए पुखराज। पन्ना इस उंगली में और पुखराज इस उंगली में। आपको ये आपके 2 रत्न यदि आप धारण करेंगे तो आपका भाग्य भी ऊर्जित होगा और आप सही डिसीजन लेकर के अपने जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त करेंगे। आप चाहें तो दोनों रत्न मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। नमस्कार।